अग्नि, ब्रह्मोस या हेलफायर जैसी मिसाइलों के नाम सुने होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्यों बांटा जाता है? सबसे पहले आती है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इन्हें जमीन या समंदर से लॉन्च किया जाता है और इनका टारगेट भी जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकाने होते हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन के मिलिट्री बेस, एयर बेस, हथियार डिपो और इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए किया जाता है। भारत की अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आती है सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जमीन या वॉरशिप से फायर की जाती हैं ताकि हवा में उड़ रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन या दूसरी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। इनका मेन काम एयर डिफेंस देना होता है, यानी दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव करना, जैसे हमारा स्वदेशी आकाश सिस्टम और बराक 8 इसके बेहतरीन एग्जाम्पल है। तीसरी कैटेगरी है एयर टू एयर मिसाइल। इन्हें फाइटर जेट से ही फायर किया जाता है ताकि हवा में चल रही डॉग फाइट के दौरान दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सके। इन मिसाइलों का टारगेट खासतौर पर फाइटर जेट्स, बॉम्बर एयरक्राफ्ट या दूसरे हवाई प्लेटफॉर्म होते हैं। भारत की अस्त्र मिसाइल इसी कैटेगरी की चैंपियन मानी जाती है। फिर आती है एयर टू सरफेस मिसाइल। जब कोई फाइटर जेट आसमान से जमीन या समंदर पर मौजूद टारगेट पर हमला करता है, इनका इस्तेमाल दुश्मन के रडार स्टेशन, बंकर, टैंक, जहाज या दूसरी ग्राउंड टारगेट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे भारत की रुद्रम और दुनिया भर में मशहूर हेलफायर मिसाइल इसके पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। और आखिर में आती हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिन्हें टैंकों का काल भी कहा जाता है। ये खास तौर पर दुश्मन के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। इनमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम होता है, जिससे ये अपने टारगेट को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से हिट करती है। डिफेंस की ऐसी ही पावरफुल जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।